रीवैल्यूएशन अकाउंट इसमें कौन सी साइड लॉस साइड है और कौन सी प्रॉफिट? हाँ, मतलब आप इसे लॉस बोलो एक्सपेंस बोलो, वन एंड द सेम थिंग। ये साइड पर सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस आते हैं, और ये साइड पर इनकम या गेन, कैसे भी कह लो। ये कौन सा रूल फॉलो करता है ये अकाउंट? नॉमिनल। ये क्यों याद रखना जरूरी है? 1 मार्क में पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि रिवैल्यूएशन का नेचर क्या है, और नेचर दो तरीके से बताया जा सकता है ना, मॉडर्न अप्रोच से और ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो वो मॉडर्न से नहीं पूछेगा। मॉडर्न में क्या है ये? अच्छा पहले तो, नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड। मॉडर्न के अंदर क्या क्या अकाउंट्स होते हैं? मॉडर्न 5 होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये क्या है? 5 है? तुम इतने सारे हो, बोल दो एक एक सब। ये एक्सपेंस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्सपेंस है। लायबिलिटी है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो कोई भी अकाउंट जिससे प्रॉफिट या लॉस निकल रहा है वो हमेशा लायबिलिटी होता है मॉडर्न अप्रोच में। हालांकि वो मॉडर्न अप्रोच में नहीं पूछेगा, वो पूछने वाला है ट्रेडिशनल में ही। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये लायबिलिटी नेचर है। और ट्रेडिशनल में कितने होते हैं? बोलो। रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ये कौन सा है? नॉमिनल, क्योंकि नॉमिनल का ही रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये याद रखना सारे अकाउंट्स। एक चीज बस याद रखो, अगर किसी भी अकाउंट का काम प्रॉफिट या लॉस निकालना है, उसका नाम कुछ भी हो, रिवैल्यूएशन हो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हो, वो सारे नॉमिनल हैं, क्योंकि हम यही तो कर रहे हैं, इनकम या गेन को क्रेडिट कर रहे हैं, एक्सपेंस या लॉस को डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, आपका रजिस्टर खुला हुआ है। इसमें इनकम में क्या क्या आता है? इस साइड पे क्या आता है? बाय एसेट। अगर एसेट इंक्रीज हो, अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होगा ना। और अगर एसेट डिक्रीज कर जाए तो लॉस है। टू एसेट, अगर एसेट डिक्रीज कर जाए। अगर अभी ऐसा नहीं भी समझ आ रहा तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो करेंगे इसके बाद, पर ये लिख लेना। अगर लायबिलिटी इंक्रीज कर जाए, लॉस हो रहा है ना, क्योंकि अब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो टू लायबिलिटी, अगर वो इंक्रीज कर जाए, डेबिट या लॉस साइड है ना। और अगर लायबिलिटी कम हो जाए, प्रॉफिट है। तो बाय, और कुछ आता है? अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर आपको एक अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए तो प्रॉफिट हो गया ना। तो बाय एसेट अनरिकॉर्डेड अगर कोई मिल जाए तो, क्योंकि वो प्रॉफिट है हमारे लिए। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाए तो वो लॉस है। टू लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड। ये क्लोज कैसे होता है फिर? ये बेसिकली हम देखते हैं किस साइड का टोटल बड़ा है। जिस साइड का टोटल बड़ा है उसे दोनों तरफ लिखते हैं। और जित अगर यहाँ बैलेंस बच जाए तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां बच जाए तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, बस सिंपल। ये 3 मार्क्स में इससे इजी कुछ नहीं मिल सकता। 3 या 2 वॉट एवर, ये जितने भी मार्क्स का होगा, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं होगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, या फिर इधर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अगर आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं भी होता, ये तो सभी को बनाना आना चाहिए, तो इसके कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे। स्टेप वाइज मार्किंग है ना, तो जो आता है उतना तो करो। आपको वहां से दिख रहा है? हाँ, चैप्टर का नाम पूछ रहा है। ठीक है, ये समझ आ गया। अभी क्वेश्चन कर ये लिखा है सबने, और अगर नहीं लिखा तो भी इस बुक में मैंने दिया हुआ है। इसमें पेज नंबर नहीं है, पर आप ढूंढ ही लेंगे। ये रहा। ठीक है, इसका फॉर्मेट दिया है, पर इसका तो फॉर्मेट याद होना ही चाहिए अब तक तो। वेरी नाइस। तो क्वेश्चन सिर्फ रिवैल्यूएशन बना लेते हैं एक दो में। जैसे 62 में रिवैल्यूएशन। अब एक चीज याद रखना, बहुत सारे बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कौन सी स्टेटमेंट रिवैल्यूएशन में आएगी, कौन सी नहीं आएगी। गुडविल कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आती, किसी भी तरह की गुडविल, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि अब नीचे क्या होगा, जैसे अगर हम ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स पढ़ें, ए में लिखा है पी विल ब्रिंग 21,000 आउट ऑफ विच 9,000 इज ट्रीटेड एज शेयर ऑफ गुडविल। बहुत सारे बच्चे इसको कुछ डालने की कोशिश करेंगे। गुडविल नहीं आती रिवैल्यूएशन में, कैसी भी गुडविल हो, वो बैलेंस शीट में हो ना हो, ये पॉइंट याद रखना। बाकी सब तो समझ आ जाएगा। तो गुडविल कभी नहीं आती रिवैल्यूएशन में, किसी भी केस में, चाहे वो कुछ भी लिखे। तो ये वाली लाइन छोड़ देते हैं। पी विल बी एंटाइटल टू वन फोर्थ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ फर्म। इसका क्या करना है, ये रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना रखता है? ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहा है। हमें सिर्फ वो लाइंस ढूंढनी है जो किसी एसेट की वैल्यू, एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू बदलती है। ठीक है। A reserve for bad and doubtful debt is to be created at 3% of debtors। ये क्या है? प्रोविजन है। अब प्रोविजन भी कंफ्यूज करता है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, पहले तो ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? अरे इसका मतलब क्या होता है? कौन से लॉसेस? हाँ, फ्यूचर में अगर कोई डेटर पैसे ना दे तो हम उसका प्रोविजन अभी करने हैं। ठीक है। अगर वो बोल रहा है प्रोविजन क्रिएट करो, तो लॉस है या प्रॉफिट है? मतलब चांस है कि पैसा डूब जाएगा, तो लॉस है ना। अगर प्रोविजन बनाने को बोल रहा है तो लॉस है। अगर प्रोविजन कम करने को बोल रहा है, कम करने को कैसे बोलेगा? हो सकता है बैलेंस शीट में पहले से बना हो, और वो बोले बैलेंस शीट में प्रोविजन बना है 500 का, और क्वेश्चन बोल रहा है प्रोविजन को 200 से कम कर दो, तो कम करने को बोल रहा है। अगर कम करने को बोले तो प्रॉफिट है, क्योंकि आप पहले एज्यूम कर रहे थे 500 डूबेंगे, अब सिर्फ 300 डूबेंगे, तो 200 का प्रॉफिट हो गया ना आपको, तो प्रॉफिट है। तो सिंपल ये याद रखना, प्रोविजन का नेचर वैसे लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी सिंपल यही रूल फॉलो करता है ना, लायबिलिटी बढ़ जाए तो लॉस, कम हो जाए तो प्रॉफिट। ये समझ आ गया, तो बाकी चीजें तो रिवैल्यूएशन में टफ है नहीं, प्रोविजन ही गलत करते हैं मोस्ट बच्चे। इस क्वेश्चन में प्रोविजन बनाने को कह रहा है या कम करने को कह रहा है? बनाने को कह रहा है, पढ़ लो। और इसके कई नाम है, अब जैसे तुम ये बोलो कि आपने लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसे प्रोविजन फॉर बैड डेट भी कह सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी कह सकते हैं, रिजर्व ऑन डेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे इसी के नाम है। यहाँ पर क्या लिखा है? रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, पढ़ के समझ आ जाएगा ना वो क्या लिख रहा है। तो वही सेम चीज है। बनाने को बोल रहा है 3% ऑफ डेटर्स, तो डेटर्स कितने हैं हमारे? 80,000, इसका 3% 2,400। तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर लिखते हैं
जबरदस्ती मत लिखना, अगर नहीं समझ में आए तो बोल देना। अब बार बार रिवीजन तो हो नहीं सकती ना, अभी भी नहीं करोगे तो कब करोगे। प्रोविजन बनाना है, लॉस साइड डेबिट साइड होती है टू। और टर्म क्या लिखोगे, जो वो लिख रहा है ना वही लिखना। मतलब इसका नाम तो प्रोविजन फॉर बैड डेट भी होता है, पर क्वेश्चन ने प्रोविजन फॉर बैड डेट टर्म यूज नहीं किया ना, तो उनको कोई स्कोप मत दो मार्क्स काटने का। यहाँ लिखा है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो हम भी वही लिखेंगे, टू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। 2400, 80,000 का 3%, 2400, ठीक है, ये वाला लिख दिया। नेक्स्ट, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। फर्नीचर है 6,000, 5% डेप्रिशिएट मतलब क्या है, कम करनी है ना वैल्यू, तो लॉस, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, लॉस है टू फर्नीचर अकाउंट 300। स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट 10,500, इसका क्या मतलब है, स्टॉक बढ़ाने को कह रहे हैं कम करने को कह रहे हैं, कैसे पता, क्योंकि हाँ ये ना न्यू वैल्यू है, वो बोल रहा है स्टॉक को 10,500 पर ले आओ, अभी किस पे है वो 12 पे, तो 1,500 कम करने को कह रहा है ना, टू स्टॉक अकाउंट 1,500। हो गया, कुछ और है, यही था सब रिवैल्यूएशन में, इसे क्लोज करेंगे। ये बड़ी साइड है 1842, 4,200 का लॉस हो गया बाय पार्टनर्स कैपिटल। अब ये बताओ ये कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड न्यू, क्या ओल्ड, कोई भी चैप्टर हो हमेशा ओल्ड, और रेशियो भी ओल्ड, अगर ओल्ड में जा रहा है तो ओल्ड रेशियो ही रहेगा। इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए और बी, और उनका रेशियो 2:1, ठीक है। ये दो तीन चीजें याद रखना रिवैल्यूएशन में, गुडविल कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, कभी भी नहीं। अब कभी कभी, और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बैलेंस शीट आती है और नीचे लिखा होता है गुडविल इज वैल्यूड एट 10,000, स्टूडेंट को ये लगता है यहाँ पर कोई गुडविल नहीं है, वो गुडविल बनाने को कह रहा है, गुडविल एसेट है प्रॉफिट पर, वो रिवैल्यूएशन के लिए नहीं दे रहा है गुडविल, वो दे रहा है शेयर ऑफ गुडविल, एक यूज होता है हर पार्टनरशिप में उसके लिए, गुडविल कभी रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। बहुत सारी आंसर शीट्स में देखा मैंने डालते हुए। दूसरा, प्रोविजन याद रखना कि कब लॉस है कब प्रॉफिट है। और तीसरा, हमेशा प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ये तीन ही मेन चीजें हैं, बाकी सब, बाकी तो कॉमन सेंस है ना कि लॉस एसेट बढ़ रहा है, प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है, बाकी सब तो कॉमन सेंस से होगा। तो 4,200 2:1 में 2,800 और 14, 42 हो गया। किसी को डाउट है इसमें, आप दोनों में से किसी को डाउट है जो ऑनलाइन है, नो सर। एक खुद से करना जिसमें थोड़ा सा ना प्रोविजन कॉम्प्लिकेटेड हो, मैं वो वाला देता हूँ। 67, 67 में सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाना है, एक बार ट्राई करो फिर मैं बना दूंगा, पर एक बार खुद से ट्राई करना। इसमें बस प्रोविजन का ध्यान रखना, पहले से बना हुआ है और नीचे भी कुछ लिखा है, पेज 86। किससे हो गया पूरा, रेशियो 3:1। दिशा ध्यान से देखना, ये समझ में आ गया करना क्या है, बस ये देखना है एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 2,500, हिंदी ट्रांसलेट तो कर सकते हो ना, इसका मतलब क्या है हिंदी में,
प्रोविजन 2500 ज्यादा था, यही मतलब है ना। तो 2500 से कम करना है, ये समझ में आया। प्रोविजन कम करना है तो प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट। अभी लिखवाया, अभी अब लिखा नहीं तो वो तुम न लायक हो। प्रोविजन कम करने को बोल रहा है तो प्रॉफिट हो गया ना। और यहाँ ये रहा प्रोविजन, तो कम कर दो इसको 2500 से बाय प्रोविजन 2500। आपको समझ में आया कैसे? नेक्स्ट है अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन अमाउंटेड टू 10,000। ये आएगा या नहीं? कभी नहीं आता वर्कमैन कंपेंसेशन। कब? अब ये एक चीज भी समझ लो, एक ये सब ध्यान से यहाँ पहले समझ लो। वर्कमैन कंपेंसेशन सिर्फ एक केस में रिवैल्यूएशन में आता है, और वो क्या केस है? जब जब जो बैलेंस शीट में फिगर है और जो नीचे दिया है इसको बोलते हैं रिजर्व, जो नीचे दिया है उसे बोलते हैं क्लेम। ठीक है, ये किस केस में आएगा भव्य सुन लो, बाद में फिर तुम मेरे पास अलग से आ रहे होगे, अभी जब कुछ बता रहा हूं तो सुन लो। क्लेम, हाँ, अगर ज्यादा होना रिजर्व से, सिर्फ उस केस में ये आएगा रिवैल्यूएशन में, उसके अलावा कभी नहीं आएगा। मतलब अब जैसे यहाँ रिजर्व है 13,000, अगर वो लिख दे क्लेम 15 है तो आएगा। और क्या फिगर आएगी, कितना डिफरेंस है? 2, और 2000 का आपको लॉस हो रहा है प्रॉफिट? लॉस, प्रॉफिट नहीं हो रहा। कैसे? रिजर्व का मतलब है आपने क्या एस्टिमेट किया था कि जब चोट लगेगी तो कितने पैसे देने होंगे, आपने एस्टिमेट किया था 13,000 देने पड़ेंगे, देने कितने पड़ रहे हैं? 15, तो लॉस हो गया ना 2000 का। तो सिर्फ इस केस में यहां पर आ जाएगा, लॉस वाली साइड पे आ जाएगा ना, टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 2000। ये लिखना है कहीं तो लिख लो, जैसे भी करना है कर लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखेंगे कैसे? वर्कमैन कंपेन तो सिर्फ जर्नल होगी। हाँ, तो बचे हुए पैसे पार्टनर्स में बट जाएंगे। तो भी मतलब तो बात तो सेम ही हो गई ना। रिजर्व, आपको ये याद रखना है, रिजर्व कम है क्लेम ज्यादा है, चाहे रिजर्व 0 हो कुछ भी हो। तो पहले मैं लिख देता हूँ, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम विल अपीयर इन बैलेंस शीट इन रिवैल्यूएशन ओनली इन वन केस। ऐसी जगह लिखना जहाँ याद रहे। दैट इज व्हेन क्लेम इज मोर देन रिजर्व। जब भी क्लेम रिजर्व से ज्यादा है सिर्फ उस केस में ये रिवैल्यूएशन में आएगा, और जितना ज्यादा है उस अमाउंट से लॉस आ जाएगा डेबिट। कुछ पूछना है? आप, अब वो आपके पास रिजर्व है ही नहीं, वो क्लेम के लिए रिजर्व भी वर्कमैन कंपनसेशन का ही चाहिए। हाँ, तो क्या क्या हो सकता है? बेसिकली हो ये सकता है, अभी वाला जो केस है कि रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में लिखा है 13 और नीचे क्लेम दिया है 15, तो ये रिवैल्यूएशन में आ जाएगा कितना अमाउंट? 2000। अगर बैलेंस शीट में रिजर्व है ही नहीं तो भी तो रिजर्व 0 हो जाता है ना, और नीचे क्लेम दिया है कुछ भी 5000, अब 5000 आएगा। ये मत बोलना कि यहाँ तो रिजर्व नहीं है ना तो 0 हो गया रिजर्व, तो भी रिजर्व 0 ही है, अगर नहीं है तो मतलब 0 है। इस केस में भी क्लेम तो ज्यादा है ही, तो जितने से ज्यादा है वो डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके अलावा बाकी केसेस में क्या होता है, जब वो कम होता है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि वो हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं तो फिर उसे कभी अलग से करेंगे। अरे जनरल रिजर्व का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, इसके लिए आपने सिर्फ इसी का रिजर्व और इसी का क्लेम देखना। जनरल रिजर्व का इससे कोई, और किसी रिजर्व का इससे कोई लेना देना नहीं। एंट्री को गोली मारो, तुम बस ये याद रख लो अभी की कहाँ जाना है, बाकी एंट्री तो तुम बना सकते हो। एंट्री उस केस में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, सिर्फ इतनी सी नहीं होगी, वो हम अभी उसको बाद में करते हैं। हमने प्रोविजन लिख दिया, कहाँ गए हम, हाँ, ये लिख दिया, ये आ नहीं रहा। ये तो गुडविल और कैपिटल है, रिवैल्यूएशन में नहीं आता। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड स्टॉक आर रीवैल्यूड टू 15,000 और 12,000 रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या है?
मतलब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 15,000 की हो गई, अभी कितनी है? 20 से 15 हुई तो 5,000 लॉस। ये सबको समझ में आता है? तो टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,000, और दूसरा है स्टॉक 12,000। अभी स्टॉक कितना है? 38। 38 से 26 से कम हुआ तो टू स्टॉक अकाउंट 26। आपकी तबीयत ठीक है ना? ठीक है। तो बेहोश बेहोश हो गया भाई, तो क्या करेंगे? अ, सारी एंट्रीज यही थी। इस साइड का टोटल बढ़ा है 31। 31 में से 2,500 गया तो 28,500 का ये प्रॉफिट है लॉस? लॉस है। कैसे पता चलता है प्रॉफिट और लॉस है? ये लॉस साइड बड़ी थी ना, तो ऑब्वियसली लॉस है। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इनके नाम क्या है? डिवाइड कर लिया आपने? बोलो। ये नोट कर लो, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। कर लिया? आपने भी कर लिया? कुछ और करें? रिवैल्यूएशन हो गया, ठीक है। जैसे आपको इसके आगे कुछ आता है अभी, तो आप ऐसा करो, नेक्स्ट क्वेश्चन का ना रिवैल्यूएशन, ठीक है। और चलो एक केस और करा देता हूँ मैं, जब पार्टनर एसेट ले जाता है, क्योंकि वो मैं करा कई बार चुका हूँ। इस टेस्ट में क्वेश्चन दिया था तो पता नहीं सबने क्या पेपर पे करके दिया अपने। वो क्वेश्चन नंबर, ये है 71। 71 को मार्क करो और ये याद करना। अब एक सेकेंड पहले ये सुन लो। ये ये क्वेश्चन जब पार्टनर कोई एसेट या लायबिलिटी लेके जा रहा है, बोर्ड्स में बहुत बार आया है। ये सैंपल पेपर्स में बहुत बार दिखेगा, ये बोर्ड के पेपर्स में बहुत बार दिखेगा, तो काफी फेवरेट है उनका। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है जैसे ये देखो, यहाँ एसेट्स में दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। एसेट्स कितने हैं? 4। बी पॉइंट देखो, ए टेक्स ओवर लैंड एट 22,000। लैंड की वैल्यू कितनी है? 20। यहाँ दो चीजें होंगी, एक लैंड रीवैल्यू होगा, दूसरा पार्टनर अगर कोई एसेट ले जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में डलेगी। पहले रिवैल्यूएशन होगा, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है, तो पहले उसे बढ़ाएंगे और फिर वो पार्टनर लेके जाएगा। अभी जो क्वेश्चन था रिटायरमेंट वाला, उसमें रिवैल्यूएशन बहुतों ने किया था पर पार्टनर्स कैपिटल में एंट्री डाली ही नहीं। और एक शायद बी भी है लायबिलिटी। बी assumes टू पे ऑफ बिल्स पेबल एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 14। बिल्स पेबल की वैल्यू कितनी है? वो 15 से 14 हो रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना? 1,000। सबसे पहले रिवैल्यूएशन होता है, फिर पार्टनर लेके जाता है एसेट या लायबिलिटी जो भी है। तो इसका रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। और इसमें ये वाला पॉइंट भी अच्छा है, ए। कम कर देंगे, वैल्यू निकालना मुश्किल है। आपकी बुक है? आपके पास यही एक बुक है या कोई और थी?
फ्लो चार्ट वाली बुक सबके पास है, आप दो को छोड़ के बाकी सबके पास है। और एमसीक्यू तुम क्यों नहीं कह रहे हो? आप मतलब वैसे मिल रखी है ना, और एमसीक्यू भी सबको मिली हुई है। आपके पास एमसीक्यू नहीं है? वो भी नहीं है आप? मैं चेक कर लेता हूँ, तुम चार के पास इनका तो मेरे को पता है, पर तुम दो के पास भी नहीं। तो अब तक मांगी क्यों नहीं मेरे पूछने का? हाँ? मुझे बताओ ना। नहीं, मैं करा रहा हूँ। ये तुमसे नहीं होगा। जिनको जो फुल ऐसे कॉन्फिडेंस में है कि कर सकते हैं वो कर लें, पर आप गलती कर दोगे ए पॉइंट नहीं। मशीनरी वॉज फाउंड, ये फाउंडेड नहीं है, फाउंड है ये, अंग्रेज। मशीनरी वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 25%। तो ये बताओ, मशीन की वैल्यू कम करनी है बढ़ानी है? कम करनी है, क्योंकि वो ज्यादा है। ठीक है, कितने से कम करनी है? अमाउंट बता दो बस मेरे को। 26,000? 36 से कम करनी है? मतलब आपने किया कैसे, ये कैसे आंसर निकाला? मशीन 45,000 है, उसका 25% निकाल दिया, उतने से कम करना है। कितना आता है ये? मैंने बोला था ना गलत है। गलत किया, अगर यही करना होता तो मैं बोल ठीक करा है। हाँ 36 सही है, 9,000 से कम होगी। अब क्या करना है ये समझ लो, ये मैं बता चुका हूँ। आपके पास एक और चीज बता देता हूँ, तब भी बताई थी जब ये क्वेश्चन करा रहा था। ये जो बुक दी है ना दूसरी वाली, उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें रिवैल्यूएशन के सारे केस कवर होते हैं। अरे हाँ मैं बता रहा हूँ, शांत तो रहो। ये जो क्वेश्चन है ना जिसमें रिवैल्यूएशन है फ्लो चार्ट वाली बुक में, उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें 25 एंट्रीज हैं। ये सारी एंट्रीज कवर करती हैं रिवैल्यूएशन की, इसमें भी ये दी है मैंने। ये वाले जो दो पॉइंट्स हैं, ये वाले। और ये समझाए थे, अंडरलाइन तभी किए जब तुम्हें ही समझाए थे। अब तुम भुलक्कड़ हो, एक को याद है कुछ कुछ। अब इसका करना क्या होता है, ये पॉइंट ध्यान से समझ लेना। सारे पॉइंट ही ध्यान से समझने वाले हैं। अभी हमारे सामने बैलेंस शीट है जिसमें मशीन की वैल्यू है 45,000। अगर स्टेटमेंट ये लिखी होती ना, रिड्यूस मशीनरी बाय 25%, तो वही करना है जो आपने बोला है। तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वही करना है। 45,000 का 25% निकालो, जो कि 11,250 आएगा, और 11,250 से मशीन कम कर दो। पर अभी ये स्टेटमेंट नहीं लिखी। अभी क्या लिखा है? अभी लिखा हुआ है कोई भी एसेट, यहाँ तो मशीन है, मशीनरी वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 25%। अब यहाँ थोड़ी सी बात बदल जाती है। यहाँ ये मतलब है इसका, सिंपल ये बताओ मेरे को। मैंने 100 में 25% जोड़ा, कितना ऐड हुआ? कितना ऐड हुआ? क्वेश्चन तो सुन लिया करो, आंसर क्या है ये थोड़ी पूछा है। पता नहीं कौन से घोड़े चलाने हैं तुम्हें। वन इसमें 25 ऐड हुआ, 125 पे आ गए। ठीक है, मेरे को ना उल्टा जाना है अब। मेरे पास 125 है, मुझे ये बता दी। अभी अब मुंडी मत हिलाओ, चुप रहो। बीच में है। मेरे पास ना 125 है। क्वेश्चन ने ये लिखा है ओरिजिनल नंबर में 25 ऐड हुआ था, फिर 125 पे पहुंचे हैं। वापस जाना है क्या? वापस जाने के लिए मैं 125 का 25% निकाल के माइनस कर दूं, 100 पे पहुंच जाऊंगा। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? मैं 125 पे हूँ। 125 पे मैं ऐसे पहुंचा था कि कोई एक नंबर था, मैंने उस नंबर में उसका 25% ऐड किया और 125 पे पहुंच गया। वापस कैसे? वो नंबर क्या है, बेसिकली क्वेश्चन ये है। अब यहाँ तो तुम बोल दोगे 100, क्योंकि तुम्हें ओरिजिनल नंबर पता है। तो बेसिकली अभी आप ये, अगर आप ये बोलो, देखो ऐड क्या हुआ था, ऐड 100 का 25% हुआ था ना, तो माइनस भी 100 का ही 25% होना चाहिए। अगर मैं 125 का 25% कर दूं, वो आता है 125 का 25%, 31.25। अगर मैं ये करूं कि अच्छा इसका 25% निकाल लेते हैं, जो कि 31.25 है, और माइनस कर देते हैं, तो 125 माइनस 31.25 जब मैं करूंगा, 100 पे थोड़ी पहुंचूंगा। मैं तो कुछ पहुंच जाऊंगा 93.75 पे।
क्यों? क्योंकि मैंने जब ऐड करा था 100 का 25% ऐड करा था, तो 125 में से सब्ट्रैक्ट भी 100 का 25% ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली अभी आप अभी आप 45,000 पे हो, ठीक है। 45,000 पे आप कैसे पहुंचे थे? कोई एक नंबर था जो एक्स है, मैंने इस एक्स में इसका 25% जोड़ा, तो मैं 45,000 पे पहुंच गया। तुम लोग उल्टा जाने के लिए ये बोल रहे हो कि 45,000 का 25% निकाल लो और माइनस कर दो, नहीं आओगे उस नंबर पे। क्यों? क्योंकि तुमने ऐड तो एक्स का 25% किया था ना, तो माइनस भी उस नंबर का ही 25% करना पड़ेगा। ये ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड के केस में होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? एक एक्स इक्वेशन बना सकते हो, दूसरा छोटा तरीका बता दूंगा। एक समझने वाला है, एक याद रखने वाला है। एक्स में तो एक इक्वेशन सिंपल है, ओरिजिनल वैल्यू को एक्स ले लो, उसमें कितना ऐड हुआ है उसका 25%, तो 25/100 एक्स इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लो, एक्स आ जाएगा जो कि 36,000 आएगा। सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 125/100 एक्स इज इक्वल टू 45,000, एक्स इज इक्वल टू 45,000 इंटू 100/125, जो कि आएगा 36,000। आपको 45,000 से 36,000 पे जाना है। कितनी वैल्यू कम करनी है? 9। 11 to 50 नहीं, वो गलत आंसर है। एक तरीका ये है, दूसरा जो मैंने ये लिखा ना, सीधा इसे लिखना, मतलब याद करना कैसे है। 45,000 अंडर वैल्यूड हो क्वेश्चन या ओवर वैल्यूड हो, हमेशा इंटू 100 होगा, ठीक है। डिवाइड किससे होगा? अगर क्वेश्चन ओवर वैल्यूड का है तो 100 में ओवर वैल्यूड वाली फिगर ऐड कर दो, मतलब 100 प्लस जो भी ओवर वैल्यूड लिखा है। और अगर क्वेश्चन अंडर वैल्यूड हो, अंडर वैल्यूड भी हो सकता है, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 45,000 इंटू 100/100 माइनस अंडर वैल्यूड। ये रट्टा है तो आधो को समझ में भी नहीं आया होगा क्या किया है, पर तुम्हें तो आंसर चाहिए ना, तो मार्क्स तो मिल जाएंगे। ओवर या अच्छा, अभी अभी करो। हाँ बोलो। ठीक है, 45,000 इंटू 100/100 प्लस ओवर वैल्यूड फिगर। तो हमारा क्वेश्चन ओवर वैल्यूड है ना, कितने से? 25% से। तो बैलेंस शीट वाली फिगर लिखी, 45,000 इंटू 100/100 प्लस 25 था 125, तो वही जो यहाँ हुआ 36 आ जाएगा। अब 36 से कम नहीं करना है, 36 वैल्यू पे लाना है, ये भी याद रखना। तो कम तो 9 से करना है ना, तो टू मशीनरी 9। ये सबको समझ में इसको लिख लो और एक बार देख लो। और जो मैंने लिखा है, ये ना मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए नहीं लिखा, तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे रजिस्टर में तो दिख नहीं रहा मुझे, ये बाद में फिर आ जाओगे 2 दिन के बाद। इसको लिखो। शाबाश। मशीन 9,000 से कम हो गई। ए टेक्स ओवर लैंड एट 22। लैंड कितनी है बैलेंस शीट में? 20। पार्टनर लेके जा रहा है 22 में, तो पहले रिवैल्यूएशन होगा 2,000 से बाय लैंड अकाउंट 2। ये भी साथ में बता दो, पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ जाएगा? ये लेके जा रहा है ना, वो ड्राइंग्स किस साइड आती है? ड्राइंग्स है ना, डेबिट। और डेबिट में लिखोगे क्या? ए के अकाउंट टू लैंड, और वैल्यू क्या होगी? 22। बेसिकली यहाँ कॉलम्स होंगे ना, ए के कॉलम में आप लिखोगे टू लैंड 22। अब इतना समझ आ गया कि अगर कोई एसेट लेके जाए तो यहाँ आता है, और अगर पार्टनर लायबिलिटी ले जाए तो इतना दिमाग लगा लो, उल्टी साइड ही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा बाय जो भी लायबिलिटी, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिल लेके जा रहा है ना बी, तो बाय बिल्स पेबल यहाँ आएगा। बी आपकी लायबिलिटी जा रही है, लायबिलिटी डेबिट होगी या क्रेडिट? डेबिट कम हो रही है ना। हाँ, तो लायबिलिटी खत्म हो रही है, तो मैंने कब बोला? अरे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, जर्नल में क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा, लायबिलिटी तो डेबिट होगी। बाय बिल्स पेबल बी में लिखेंगे, कितने में लेके गया? हाँ,
जर्नल एंट्री होगी, तुमने बिल पेबल को डेबिट कर दिया ना, लेके कौन जा रहा है? तो टू बीस कैपिटल अकाउंट। लैंड तो पहले ही डेबिट था, लेके जा रहा है तो कौन लेके जा रहा है? तो इस कैपिटल अकाउंट टू लैंड, दूसरी साइड पार्टनर की कैपिटल आएगी। एसेट लायबिलिटी देख लो, दूसरी साइड पे पार्टनर की कैपिटल आ रही होगी। इस कैपिटल अकाउंट टू लैंड लेके गया ना। लैंड क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। और अगर लायबिलिटी जाएगी तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, और दूसरी साइड जो पार्टनर लेके जा रहा है वो आ जाएगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल, ये जर्नल है। अब यहाँ वैल्यू डाल देते हैं जल्दी से। लैंड हो गया 2000। नेक्स्ट क्या है? रिजर्व 4% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर। 15,000 का 4% 600, और लॉस टू प्रोविजन फॉर डाउट। अभी मैंने बंद कर दिया क्या? मैं कुछ लिख रहा हूँ, अब देखी दो हाथ भगवान तो होनी, छह हाथ हैं, छह पेन से लिख लो, ये कुछ भी ठीक करेंगे। बी assumes to pay off bills payable at an agreed value of 15,000 थी वैल्यू, बिल पेबल कम हो गया तो प्रॉफिट हो गया। कैसे? ये बिल्स की वैल्यू कितनी है और पार्टनर कितने में लेके जा रहा है? लायबिलिटी कम हो गई, बढ़ गई? कम हुई ना, तो प्रॉफिट हो गया हमें। और कुछ है? बस यही है, इसे क्लोज कर लेंगे। 9600 366। कितने पार्टनर्स हैं ये? ए बी 3:2। अरे रुक जाओ, 39 और बी 2640। ये बना लिया सबने?